प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गोहाना ईदगाह कॉलोनी में स्थित मस्जिद के प्रांगण में पौधारोपण किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जगबीर मलिक पहुंचे। अध्यक्षता दिलबाग खाने की। इस दौरान उपस्थित जनों ने दुबई में होने वाले पाक और भारत के बीच हो रहे क्रिकेट मैच पर कड़ी आपत्ति जताई। ईदगाह कॉलोनी के मुस्लिम भाइयों ने कहा कि पाक के साथ मैच होना शहीदों का अपमान है। किसने क्या कहा, देखिए सारिका की एक रिपोर्ट। नमस्कार भाई दर्शकों का स्वागत है। कल है 15 सितंबर। उसकी पूर्व संध्या पर शहर की ईदगाह बस्ती में जो ये मस्जिद है, इसमें भूपेंद्र हुड्डा का जो जन्मदिन है ना कल, उसके उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया है। पूर्व विधायक जगबीर मलिक पहुंचे हैं और डॉक्टर दिलबाग खान की अध्यक्षता है और तमाम लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा इस बारे में भी इनसे बात करेंगे। एक मुद्दा और गर्म है, उस पर भी बात करेंगे। पहले विधायक जी, जो आज का कार्यक्रम था 2 लफ्ज उसके बारे में बोलते हैं। देखिए, पौधारोपण जो है जी, आज के समय में खासकर भारतवर्ष में जी, जो प्रदूषण और ये मामले हैं, वृक्ष लगाना बहुत नेक काम है जी। और जो ये दिलबाग सिंह और ईदगाह कॉलोनी ने जो ये पेड़ लगाए हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। और एक अवसर था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कल जन्मदिन है, उसकी पूर्व संध्या पर जो ये लगाए हैं, तो मैं इनको भी धन्यवाद देता। बड़ी अच्छी सोच है कि इन्होंने ये किया है। बिल्कुल। और मैं मुबारकबाद देता हूँ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को भी। वो जो है लंबे समय तक इस प्रदेश की सेवा करते रहे और आगे। बिल्कुल विधायक जी, ये तो अच्छी बात है, आपने एक अच्छी शुरुआत की। मुद्दा एक गर्म है। दुबई में एशिया 20 कप मैच खेला जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम पे टूरिस्टों पे हमला किया गया था और उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई भी हुई 6 और 7 मई को। इसी ईदगाह की मैं बात करूं ना, यहाँ बहुत लोगों ने उस बात का विरोध किया था कि पाकिस्तान के कड़े शब्दों में निंदा की थी और सरकार की तरफ ये था कि भाई कभी मैच नहीं खेलेंगे, दूध और खून एक साथ नहीं बह सकता। और आज वहां मैच हो रहा है, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, ये तो प्रतिक्रिया मेरी तो पहले से ही स्पष्ट है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था। पहले भी हमने एक फैसला किया था कि भाई हम बाइकआउट करते हैं इस खेल का और हम इसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो जो साथी मेरे हैं वो भी नहीं देखें, क्योंकि ये जो 26 व्यक्तियों का जो है मर्डर किया गया, छोटी बात नहीं है। अब वो जो कहने वाले सिंदूर गरम रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, ऑपरेशन वो ठंडा हो गया वो सिंदूर। और ये नकली जो ड्रामा किया गया है, पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ये कर दिया, ये मैं समझता हूँ हमें बाइकआउट करना चाहिए। और बीजेपी का क्यों, अमित शाह का लड़का क्रिकेट एसोसिएशन का प्रधान है, यार राजनीति यहाँ आई हुई है। तो ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब वो हमारे इतने लोगों को मर्डर किया है तो हमें भी उसका बदला लेना चाहिए। और बदला नहीं लिया, बल्कि हमारे इंडिया का नुकसान ज्यादा है उस मामले में और फायदा है पाकिस्तान को है। आज इतना कमजोर इंडिया हो चुका है मोदी के उसमें, तो हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे अमेरिका व्यवहार कर रहा है, ट्रंप हमारा राजीनामा करा रहा है, तो इनका बदला कैसे कब लेंगे, कैसे लेंगे, इसका कोई नहीं है। तो मैं तो खुद ये कहता हूँ, और मैंने पहले ही फैसला कर लिया था, अब हम जो है इसका बाइकआउट करेंगे खेल का, और जो हमारे साथ हैं वो भी इनका बाइकआउट करेंगे। मैं डॉक्टर साहब से भी पूछ लूँ। डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ ईदगाह कॉलोनी में भी बड़ी मतलब जब वो हमला हुआ तो बड़ा जोरों से यहाँ इन्होंने बाइकआउट किया था इस समाज के लोगों ने, और बड़ी उस टाइम एक नफरती ट्रोल चली थी, रेडी उथला दी, हम पाकिस्तान से कभी बात नहीं करेंगे, बुलडोजर चला देंगे, ये वो। और आज वो मैच हो रहा है, तो अब आप क्या सोचते हैं? वो तो ऐसा है, ये इन्होंने तो बीजेपी का तो एक खेल है ये, तो यहाँ जहाँ भी जिस चीज की वो होती है ना, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम वो कर दिया। वहाँ वो 26 आदमी जो इस दुनिया से चले गए, उनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उनका और मजाक और बना दिया। अब भैया तो वो वहाँ ईद के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये सारा इंडिया में 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमान हैं, सब ने उनका विरोध किया था। बिल्कुल इस बात का विरोध किया था। अब भाई हमारा उन आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तान वासी हैं और हिंदुस्तान के नियम और कानून कायदे हम उसी पर चलेंगे और हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान में मरेंगे। और इसके लिए हमारी तो ये है भाई, हिंदुस्तान हमारा
सबसे मतलब हमारा तो सब कुछ आन बान शान सब कुछ बिल्कुल। हिंदुस्तान है। तो आज जैसे मैच आएगा, क्या देखेंगे आप? तो हाँ ना, हम इसका घोर विरोध करते हैं। मैं और लोगों से भी पूछ लेती हूँ भाई, मैच है आज, पता है ना सबको, दुबई में एशिया 20। बाबूजी मैं आपसे पूछूंगी, मैच है आज पाकिस्तान और भारत का, जी, क्या कहेंगे? जो पॉलिटिकल सत्ता संभाल रहे हैं, जनता तो बायकॉट कर ही रही है और उनको बायकॉट करना चाहिए। इसलिए कि जब उन्होंने 26 आदमियों को कत्ल करा था तो उस टाइम पे तो बड़े शोर मचाया था, बदला लेंगे और ये और वो, और उसके बाद अब फिर वही चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको तो जो इंसानियत अपने अंदर रखता है तो इस तरह की चीजों का तो बायकॉट करेगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल। एक खास बात कही, मैं थोड़ा सा एक टिप्पणी जुगनू से चाहूंगी। जुगनू आप यहाँ आ जाए। इन्होंने इमाम साहब है, इमाम साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि भी जनता तो बायकॉट करे लेकिन ये पॉलिटिशियन लोगों का खेल है। जुगनू, क्या मैच देखेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बायकॉट करेंगे मैच। वाल्मीकि समाज से हैं बंसी, मैच है आज। हम तो जी इसके पहले ही खिलाफ और आज भी खिलाफ है जी। हम बिल्कुल मैच, हम टीवी में नहीं चलाएंगे, मैच तो देखना बहुत दूर जी। सरकार के मंत्री हो या बीसीसीआई के चेयरमैन हो, वो अपना तर्क देते हैं, लेकिन आम जन की आप भाषा सुन सकते हैं कि पॉलिटिशियन लोगों का खेल है, हम मैच नहीं देखेंगे। बाकी लोग भी अगर कोई बोलना चाहे तो भाई इस बारे में, ये आपके सामने माइक है, मैच देखेंगे आप? बिल्कुल नहीं देखेंगे मैम, और हम इस मैच को देखने वालों से भी अपील करेंगे कि इस मैच का बायकॉट किया जाए। जो पहलगाम में इतना नरसंह हत्या हुई थी लोगों की, 26 लोगों की, उनके परिवारों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी है कि जो हम इस मैच का बायकॉट करें। बिल्कुल। बहुत सारे मलिक साहब, बहुत सारे मीम आए हुए हैं कि उनका सिंदूर, उनका एक तरह से अपमान किया गया है, बड़े मीम बने हुए हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जी, ये प्राइम मिनिस्टर की कमजोरी है। अब कहाँ गए प्रधानमंत्री जो ये कहते थे कि हम बदला लेंगे, ये करेंगे, क्या किया है? ये देश की कमजोरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुद्दा गर्म है, जन्मदिन अपनी जगह पे है, लेकिन मैं सुबह से देख रही हूँ इन खबरों को कि कितने लोग जो बुलडोजर लेकर चले थे ना कि भाई मुसलमानों की बस्ती गिरा दो, और जब कावड़ यात्रा चली थी बंसी, आपको याद होगा, तो टैग लगाने के लिए बोला था कि भाई यात्रियों के दुकानों पे टैग लगाए, तो भाई वो टैग कहाँ गए? जनता ही सवाल पूछ रही है, सवाल मेरा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।